अगर आप मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये आपका टेम्पलेट होना चाहिए, जो कि मेरा टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट में क्या है, ये डेली चार्ट है जहाँ पे डेली कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, मूविंग एवरेजेस है। कौन कौन से मूविंग एवरेज? 21, 55, 100 और 200। राइट। सुपर ट्रेंड डाल दिया है। यस। और यहाँ पे RS, राइट, और नीचे है RSI। राइट। तो हमारा मॉडल क्या बोलता है कि जब तक स्टॉक RS पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ है, और RSI 50 के ऊपर चल रहा है, मैं इस स्टॉक को लेके रखूंगी। जिस दिन ये स्टॉक RS 0 के नीचे चला गया, सुपर ट्रेंड भी नीचे चला गया, मैं इस स्टॉक को स्क्वायर अप कर लूंगी। राइट। ठीक है, ये हो गया एकदम स्टैंडर्ड हमारा कंक्लूजन। राइट। लेकिन हो सकता है आप बोलें कि सर ये तो बहुत गिरने के बाद हो सकता है RS वीक हो जाए, राइट, या सुपर ट्रेंड तो गिरने के बाद बोलेगा, तो थोड़ा पहले पता लग जाए, तो उसका कोई उपाय है क्या? उसका उपाय है कि आप इसको मल्टी टाइमिंग कर लीजिए। जो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी, मल्टी टाइम फ्रेम, मदर एंड डॉटर। तो ये डेली टाइम फ्रेम हो सकता है आपका मदर, ओके, और एक डॉटर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपने सेकंड एक ऐड कर लीजिए। सेम मॉडल पे हम सेकंड काम करेंगे, सेम मॉडल, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक बार यहाँ पर मैंने बुंजे वगैरह कर रखा है, तो एक बार इसको हटा देता हूँ मैं। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में वो फैसिलिटी होती है कि आप मदर और डॉटर कर सकते हैं, स्टॉकेज में आप नहीं कर पाएंगे। तो 2 आवरली चार्ट मैं यूज करता हूँ अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट के लिए। राइट, ठीक है। तो मॉडल इज डेली देख के मैं जज करूंगा ये स्टॉक को मुझे क्या करना है। अगर 2 आवरली भी वो बोल रहा है तो मैं एंट्री करूंगा, और अगर 2 आवरली मुझे नेगेटिव साइन दे रहा है, नेगेटिव साइन मतलब सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया और स्टॉक RS के भी नीचे चला गया, तब मैं इस स्टॉक से एक बार निकल जाऊंगा। ओके, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे मदर और डॉटर। ठीक है। अब डॉटर इस केस के अंदर में होगा 2 आवरली, तो यहाँ पर मैं 2 आवरली सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे वही इंडिकेटर्स डालने हैं जो मैंने यहाँ डाल रखा है। ओके, ठीक है। तो आप जब ये सिलेक्ट करते हैं ट्रेडिंग व्यू में, इसके लिए आपको एक नॉच प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, बिकॉज आप ये नहीं कर सकते अगर आप प्रीमियम नहीं ले रखे तो यहाँ पर आप ये सिंक्रोनाइज कर लीजिए, सिंबल वाइज, क्रॉस हेयर वाइज, ड्राइंग वाइज, टाइम वाइज। ओके, जैसे आपने सिंक्रोनाइज कर दिया तो जब भी आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो वो स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ हम वही इंडिकेटर इंसर्ट करेंगे। तो इंडिकेटर में सबसे पहला इंडिकेटर हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, जो भारत ट्रेडर का है। ठीक है। उसके बाद हम RSI कर रहे हैं। ठीक है। और मूविंग एवरेजेस, तो मूविंग एवरेजेस का मैंने एक इंडिकेटर देखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू के अंदर में, 3 मूविंग एवरेज। ये क्या करता है, ये 3 मूविंग एवरेजेस को आपको एक बार में प्लॉट करने देता है। ओके। तो आप इसके पैरामीटर्स को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो 21, 55, 100। ठीक है। 2 आवरली में 21, 55, 100 सफिशिएंट, 200 की प्रॉब्ली रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। और यहाँ पर आप सेटिंग के अंदर में करेंगे 55। ठीक है। और रेफरेंस लेवल हटा दीजिए, हमको नहीं चाहिए। और RSI के अंदर में कितना करेंगे हम लोग? 50 करेक्ट। 50 इज सफिशिएंट फॉर अस, बिकॉज गाड़ी अगर 50 की स्पीड के ऊपर चल रही है तो बाईपास में तो चल ही सकती है ना, है ना। राइट। अगर 30 का स्पीड में होगा तो पीछे से कोई ना कोई गाड़ी आके ठोक देगा। राइट सर। ठीक है। तो ये अब एक सुपर ट्रेंड रह गया, सॉरी, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। भाई साहब, सुपर ट्रेंड, तो ये सुपर ट्रेंड यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। ठीक है। सुपर ट्रेंड 10, 3, तो ये ऐड हो गया। तो जब तक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक और RS 0 के ऊपर है 2 आवरली में, आई विल कंटिन्यू विद द ट्रेड। ओके। एंट्री हम यहाँ देख के करेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे। अगर ये RS 0 के नीचे चला गया और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया, तब मैं एक बार एग्जिट कर जाऊंगी। लेकिन सपोज स्टॉक एंड ऑफ द डे पे अभी भी RS पॉजिटिव है और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो फिर जब ये वापस से पॉजिटिव होगा तो मैं वापस एंट्री कर जाऊंगी। ओके। तो अगर आप 15-20 स्टॉक्स का अपना यूनिवर्स बना लेते हैं तो आप एक्टिव ट्रेडिंग इस तरह से करके पैसा बना सकते हैं।